नमस्कार दोस्तों आज हम धर्मशास्त्रों में ग्रंथों में जो बताए गए 16 संस्कार है उनके बारे में जानकारी करेंगे। कुल 16 संस्कार है। मनुष्य के जन्म से लेकर अंतिम मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। द्वितीय संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। ये संस्कार दोस्तों गर्भ धारण करने के तीसरे महीने होता है। इसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा की जाती है। तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। हमारी साधारण भाषा में इसको चूड़े पहनाने का जो प्रोग्राम होता है उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। इसमें स्त्री के शारीरिक श्रम पर रोक लगाई जाती है और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसके बाद आता है चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसकी नाल काटी जाती है तो वो होता है जात कर्म संस्कार। पांचवा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद कुछ समय बाद 15 दिन बाद या महीने भर बाद उसका नामकरण किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों की सही स्थिति देखकर उसका नामकरण किया जाता है शिशु का, तो नामकरण संस्कार पांचवा संस्कार। छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। अब शिशु 1 महीने के लगभग हो जाता है तो उसको पहली बार घर से बाहर निकाल कर सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, तो उसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। छठा संस्कार होता है। अब आता है सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। जब शिशु 6 माह का हो जाता है तो वो पहली बार उसको अन्न चखाया जाता है, तो उसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। आठवां संस्कार होता है चूड़ा कर्म संस्कार। शिशु जब 1 वर्ष का हो जाता है तब चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में शिशु के बाल हटाए जाते हैं, सिर के बाल हटाए जाते हैं, तो ये कहलाता है चूड़ा कर्म संस्कार। इसके बाद आता है 9वां संस्कार कर्ण वेदन संस्कार। इसमें शिशु के कर्ण भेदे जाते हैं, अर्थात कान छेदे जाते हैं 9वें संस्कार में। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। शिशु जब 5 वर्ष का हो जाता है तब उसको विद्यारंभ करने के लिए घर से गुरुजी के आश्रम भेजा जाता है, तो वो होता है विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद 10वें संस्कार के बाद आता है 11वां संस्कार उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है दोस्तों, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ये जब विद्यार्थी होता है वो गुरुजी के आश्रम चला जाता है तो गुरुजी यज्ञ करते हैं और शिक्षक को शिक्षा जो भी होता है विद्यार्थी उसको जनेऊ धारण करवाते हैं। ये उपनयन संस्कार कहलाता है। 12वां संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार। जब आश्रम पहुंच जाता है विद्यार्थी तो उसका वेदों का पाठन करवाया जाता है, तो वो होता है वेदारंभ संस्कार, 12वां संस्कार। अब आता है 13वां संस्कार केशांत संस्कार। जब व्यक्ति मनुष्य 16 वर्ष का हो जाता है तो पहली बार उसके दाढ़ी मूछ हटाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं केशांत संस्कार। उसके बाद आया 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति गुरुजी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके वापस घर लौटता है तो उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। उस समय जो संस्कार किया जाता है वो समावर्तन संस्कार। इसके बाद 15वां जो संस्कार होता है विवाह संस्कार। वयस्क होने पर 21 वर्ष का होने पर उसका विवाह कर दिया जाता है, तो वो विवाह संस्कार। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, जो हम सब भली भांति परिचित है। मनुष्य का अंतिम संस्कार जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। इसको अंतिम संस्कार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार 16 संस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।